गर्ल हॉस्टल, जहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो बेहद डरावनी होती हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें देखकर आप भी शायद दंग रह जाओ। तो आज की कहानी एक ऐसे ही गर्ल हॉस्टल के ऊपर है, जहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं और कुछ ऐसी घटनाएं लोगों ने महसूस की या कहें खुद ब खुद उन्होंने देखी, तो वो बेहद ज़्यादा खौफनाक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी, जो कि है एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्टल की जो बेहद डरावना था। और ये घटना है मुंबई के कैसे हॉस्टल की, जो बेहद फेमस भी रहा। लेकिन उस घटना के बाद से लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ भेजना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया और आज भी वो हॉस्टल मुंबई में ही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी दावा है कि वो हॉस्टल अब बंद हो गया है। इसी वजह से लोगों का ऐसा मानना है कि ये घटनाएं अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सुनते हैं कि आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो बेहद डरावना था, जिसे लोगों ने अपने बच्चों को उस हॉस्टल से दूर करने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। इस घटना को हर एक फैमिली महसूस कर सकती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जब उन्हें किसी हॉस्टल या फिर किसी ऐसे कॉलेज या पीजी भेजती है, तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं जो बेहद डरावनी हो। इसलिए लोग अक्सर अपने बच्चों को कुछ ऐसे हॉस्टल में डालना चाहते हैं जहाँ पे वे सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ हॉस्टल ऐसे खतरनाक भी हो सकते हैं, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और ये घटना जब घटी तो लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ से 10 लड़कियाँ गायब हो गई थी, वो भी एक साथ। ये बेहद भयानक भी रहा था। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये घटनाएं इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर 2 लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम में बुरी तरह फेल हो गई थी। और ये घटनाएं अक्सर आपको बेहद से हॉस्टलों या फिर कॉलेज या फिर कहीं भी देखने को ज़रूर मिलेंगी। और ये घटनाएं सभी बिल्कुल सेम होती हैं, जो घर के प्रेशर या फिर एग्ज़ाम की तरफ इशारा करती हैं। और ये घटनाएं भी इसी तरह की थी। आपने बहुत सारे हॉस्टल, पीजी या फिर कॉलेज की ऐसी घटनाएं अखबारों में या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी या फिर देखी होगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर ऐसी कॉलेजों के साथ होती है जहाँ पे लड़कियां रहती हैं, क्योंकि ये घटनाएं उनसे ही जुड़ी होती हैं। शायद ये घटनाएं उनको एहसास दिलाती है कि आखिर उनके साथ कितना गलत होता है। लेकिन ये घटनाएं अक्सर क्यों होती हैं, इसका भी पता हम आज लगाने वाले हैं। जब उन लड़कियों से उन 10 गायब हुई लड़कियों के बारे में पूछा गया, तो जो जवाब उन लड़कियों ने दिया वो बेहद ही डरावना था, क्योंकि उनका ये कहना था कि अक्सर हमारे कॉलेज और हमारे पीजी में ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई रो रहा हो, और वो औरत ही होती थी। इस वजह से हमें ऐसा लगता था कि शायद वो हमारे पीजी या फिर हमारे ही किसी रूम में या फिर हमारी ही एक रूममेट है। लेकिन ऐसा कभी शायद था ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो वो शायद लड़कियां कभी गायब ही ना होती। लोगों का ऐसा मानना है कि जिन लड़कियों को उन्होंने गायब होता देखा था वो उन्हें अपने ही हॉस्टल के बाहर करीबन 11 दिनों बाद मिली थी, और वो भी एक ऐसे झाड़ियों वाले रूम में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। और लोगों ने जब ये पता लगाया कि ये यहाँ पर कैसे आई, तो इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया। और ये घटना आज भी सुनसान रही। लेकिन कैसा सच में हो सकता है और ये घटना क्या सच में सच थी, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। और ऐसी घटनाएं कई जगहों पर होती है, और हम भी इस घटना को सच नहीं मानते, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि ये किसी का मन का वहम हो और उन्होंने हमें कुछ ऐसी कहानी बताई है जो कि बेहद ही डरावनी ज़रूर है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची नहीं लगती। गायब होते हैं लेकिन एक साथ 10 लोग कभी नहीं। तो आज की स्टोरी के लिए इतना ही दोस्तों, और आप लोग भी हमें अपनी डरावनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें रोहित हॉरर शो।